वेलकम टू राजस्थान, राजाओं का राज्य। ये जादुई राज्य संस्कृति और फैशन का खजाना है। सोचिए भव्य महल और विशाल किले। कल्पना कीजिए रंगीन बाजारों की, जहां चटकीले कपड़े भरे हैं। सोचिए लोक संगीत की आवाज हवा में तैर रही है। यह है राजस्थान अपनी पूरी शान में। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान साथ साथ नाचते हैं। यहाँ का हर नजारा और हर आवाज इंद्रियों के लिए दावत है। राजस्थान की संस्कृति उतनी ही समृद्ध है जितनी इसकी शाही विरासत। आप इसे कला में देख सकते हैं, खाने में इसका स्वाद ले सकते हैं और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी में इसे महसूस कर सकते हैं। इस राज्य का फैशन इसी सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतिबिंब है। यह बोल्ड है, यह सुंदर है और यह अनोखा है। जैसे ही हम राजस्थानी संस्कृति और फैशन की दुनिया में उतरेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए अजूबों की इस धरती की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। राजस्थान के नृत्य आंखों के लिए दावत है। ये सिर्फ हरकतें नहीं हैं, ये कहानियां हैं जो हरकत में हैं। हर नृत्य की अपनी अनोखी शैली और अपना मतलब है। चलिए शुरुआत करते हैं घूमर से, जो राजस्थान का गौरव है। ये नृत्य है नजाकत और शान का। बहती घाघरा में महिलाएं गोलाकार में घूमती हैं। उनकी चाल ऐसी लगती है जैसे फूल हवा में झूम रहे हों। इस नृत्य का नाम घूमने की मुद्रा, घूमना पर रखा गया है। यह नारीत्व का जश्न है और इसे देखना खुशी की बात है। फिर है कालबेलिया नृत्य, सपेरों का नृत्य। यह बेकाबू है, यह ऊर्जावान है और यह मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। नर्तक सांपों की तरह चलते हैं, उनकी काली स्कर्ट घूमती रहती है, उनकी हरकतें तेज और लचीली होती हैं। यह एक ऐसा नृत्य है जो रेगिस्तान की आत्मा को दर्शाता है। हर नृत्य एक अलग कहानी कहता है। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने का एक टुकड़ा। राजस्थान का संगीत रेगिस्तान की धड़कन है। यह कच्चा है, यह भावपूर्ण है और यह अविस्मरणीय है। हर सुर इस धरती की आत्मा को अपने अंदर रखता है। चलिए पहले वाद्य यंत्रों के बारे में बात करते हैं। एक है रावण हत्था, जो एक धनुष वाला वाद्य यंत्र है। किंवदंती है कि इसे खुद रावण ने बनाया था। अलगोजा एक दोहरी बांसुरी है जो पक्षियों की आवाज निकालती है। और खड़ताल को मत भूलिए, लकड़ी के ये ताली बाजे एक लयबद्ध ताल बनाते हैं। ये वाद्य यंत्र एक साथ आकर जादू पैदा करते हैं। यहाँ हर मौके के लिए लोकगीत हैं। पानीहारी गीत पानी लाने वाली महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं। मांड एक रोमांटिक शैली है जो अक्सर शाही दरबारों में प्रदर्शित की जाती है। और फिर है शक्तिशाली बाबूजी की फड़, एक ऐसी महाकाव्य गाथा गीत जो पूरी रात चल सकती है। आधुनिक कलाकार इसे नया जीवन दे रहे हैं, पारंपरिक ध्वनियों को समकालीन ताल के साथ मिला रहे हैं। यह एक ऐसी धुन है जो पीढ़ियों से दिलों को मोह रही है। लाख की चूड़ियां सिर्फ गहने नहीं हैं, ये राजस्थानी शिल्प कौशल का प्रतीक है। ये चूड़ियां लाख से बनती हैं, जो कीड़ों द्वारा स्रावित एक राल है। लाख की चूड़ियां बनाने की प्रक्रिया बहुत ही आकर्षक है। सबसे पहले लाख को पिघलाया जाता है और रंगीन बनाया जाता है। फिर इसे पहिए का उपयोग करके चूड़ियों का आकार दिया जाता है। जब लाख नरम होता है तब कारीगर उस पर जटिल डिजाइन बनाते हैं। अंत में चूड़ियों को पॉलिश करके चमकदार बनाया जाता है। लाख की चूड़ियां कई रंगों में आती हैं, चटकीला लाल, चमकीला पीला और गहरा हरा। हर रंग का अपना महत्व है। लाल रंग विवाहित महिलाओं के लिए होता है, जबकि हरा रंग प्रजनन क्षमता का प्रतीक है। ये चूड़ियां राजस्थानी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन्हें त्योहारों और शादियों में पहना जाता है। लाख की चूड़ियां सिर्फ सहायक वस्तुएं नहीं है, ये परंपरा से जुड़ाव है, अतीत से एक कड़ी है। राजस्थानी आभूषण राज परिवार के लिए उपयुक्त है। यह बोल्ड है, सुंदर है और एक कहानी कहता है। प्रत्येक आभूषण कला का एक नमूना है। जब आप राजस्थानी आभूषण पहनते हैं तो आप सदियों पुरानी परंपरा को साथ लेकर चल रहे होते हैं। राजस्थानी आभूषण का इतिहास उतना ही समृद्ध है जितना कि इसके डिजाइन। यह महाराजाओं और महारानियों के समय से चला आ रहा है। वे खुद को सबसे उत्तम आभूषणों से सजाते थे। प्रत्येक रत्न उनकी शक्ति और धन का प्रतीक था। आज ये डिजाइन आधुनिक आभूषणों को प्रेरित करते रहते हैं। राजस्थानी आभूषण कीमती पत्थरों के उपयोग के लिए जाना जाता है। माणिक पन्ना और हीरे आम है। कारीगरी ही राजस्थानी आभूषण को अलग बनाती है। प्रत्येक आभूषण राजस्थान की जीवंत भावना को दर्शाता है। कुंदन और मीनाकारी राजस्थानी आभूषणों के मुकुट रत्न हैं।
ये तकनीकें इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय हैं। वे राजस्थानी कारीगरों के कौशल का प्रमाण है। चलिए कुंदन से शुरुआत करते हैं। यह सोने में पत्थर जड़ने की एक तकनीक है। सोने को पीटकर पतली चादरों में बदल दिया जाता है, जिन्हें पन्नियां कहा जाता है। फिर इन पन्नी के बीच पत्थरों को जला जाता है। नतीजतन ऐसे आभूषण बनते हैं जो अंदर से चमकते हुए प्रतीत होते हैं। दूसरी ओर मीनाकारी, इनेमलिंग की कला है। इसमें धातु पर रंगीन खनिज पदार्थ लगाना शामिल है। फिर कांच जैसी सतह बनाने के लिए आभूषण को आग में तपाया जाता है। कुंदन और मीनाकारी का संयोजन लुभावना होता है। इन तकनीकों का उपयोग विभिन्न प्रकार के आभूषणों में किया जाता है, जिनकी मांग दुनिया भर के संग्रहकर्ताओं और आभूषण प्रेमियों द्वारा की जाती है। राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा रंगों का एक उत्सव है। यह उतना ही जीवंत है जितनी संस्कृति का यह प्रतिनिधित्व करता है। महिलाओं के लिए घाघरा चोली प्रतिष्ठित पोशाक है। घाघरा एक लंबी बहने वाली स्कर्ट होती है। चोली एक फिटेड ब्लाउज है। इसके ऊपर महिलाएं ओढ़नी पहनती हैं, जो एक लंबा दुपट्टा होता है। इन परिधानों को अक्सर शीशों और कढ़ाई से सजाया जाता है। रंग चमकीले और आकर्षक होते हैं। लाल, पीले और हरे रंग लोकप्रिय पसंद है। पुरुषों के पारंपरिक परिधान भी उतने ही आकर्षक होते हैं। धोती कुर्ता एक आम पसंद है। धोती एक लंबा कपड़ा होता है, जिसे टांगों के चारों ओर लपेटा जाता है। कुर्ता एक लंबी कमीज होती है। इसके ऊपर पुरुष अक्सर अंगरखा नामक एक रंगीन जैकेट पहनते हैं। पोशाक को पगड़ी या साफा पहनकर पूरा किया जाता है। राजस्थानी पोशाक गर्व के साथ पहनी जाती है, जो पहनने वाले की पहचान और राजस्थान की विविध संस्कृति को दर्शाती है। राजस्थान में पगड़ी केवल एक सिर पर पहनने वाला कपड़ा नहीं है। यह सम्मान और सम्मान का प्रतीक है। पगड़ी या साफा पुरुष की पोशाक का एक अभिन्न अंग है। पगड़ी बांधने की कला जटिल है। कई शैलियां हैं, प्रत्येक का अपना महत्व है। शैली से पुरुष की जाति, पेशे या क्षेत्र का संकेत मिल सकता है। पगड़ी के रंग भी महत्वपूर्ण हैं। शादियों में अक्सर लाल रंग पहना जाता है। केसरिया बलिदान और शक्ति का रंग है। पगड़ी केवल फैशन नहीं है, यह गैर मौखिक संचार का एक रूप है। राजस्थानी वस्त्र आंखों के लिए एक दावत है। वे अपने चमकीले रंगों और जटिल पैटर्न के लिए जाने जाते हैं। कपड़े का हर टुकड़ा एक कहानी कहता है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रसिद्ध बांधनी से। यह टाई एंड डाई तकनीक है जो सुंदर पैटर्न बनाती है। जटिल डिजाइन बनाने के लिए छोटे छोटे बिंदुओं को व्यवस्थित किया जाता है। प्रक्रिया समय लेने वाली है, लेकिन परिणाम आश्चर्यजनक है। बांधनी कपड़े का उपयोग साड़ियों, दुपट्टों और पगड़ियों के लिए किया जाता है। फिर बगरू और सांगानेर की ब्लॉक प्रिंटिंग है। कपड़े पर पैटर्न बनाने के लिए लकड़ी के ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। डिजाइन अक्सर प्रकृति से प्रेरित होते हैं। प्रत्येक प्रिंट हाथ से किया जाता है, जिससे हर टुकड़ा अनोखा हो जाता है। हमने राजस्थानी संस्कृति और फैशन का एक बवंडर दौरा किया है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ खोजने को बाकी है। राजस्थान असीम अजूबों की भूमि है। क्या आप एक साहसिक कार्य के लिए तैयार हैं? जयपुर के चहल पहल भरे बाजारों में खुद को कल्पना कीजिए। रंगीन कपड़ों और चमचमाते आभूषणों की तस्वीर बनाएं। बांधनी दुपट्टे के मुलायम रेशम को महसूस करें। लाख की चूड़ियों की झनकार सुनें। मसालों और अगरबत्ती की खुशबू में सांस लें। क्यों न घूमर नृत्य के कुछ स्टेप्स सीखें या पगड़ी बांधने में हाथ आजमाएं। आप कारीगरों को कुंदन ज्वेलरी बनाते हुए देख सकते हैं, या हो सकता है कि लोक संगीत प्रदर्शन में शामिल हो। ये अनुभव राजस्थान की संस्कृति को जीवंत कर देंगे। इसलिए मैं आपको राजस्थान आने और इसकी समृद्ध संस्कृति में खुद को डुबोने के लिए आमंत्रित करता हूँ।